सबसे ताकतवर खजाना यही होगा। ऐसे में अगर कोई इसे छोड़कर जंग पर ध्यान देता तो वो शायद बेवकूफ कहलाता। हम इतने वक्त से इस खजाने को ढूंढ रहे हैं जितने वक्त से तुम लोगों को शायद इस खजाने के बारे में पता भी नहीं होगा। लेकिन हमारी किस्मत तो देखो, ये हमें तभी मिला जब तुम लोग भी यहां पहुंच गए। इतने में दिव्य मंडप दल के लीडर की आंखें शोलों जैसी जलने लगी और उसने आसपास देखकर गुरूर भरी आवाज में कहा, एक बात यहां मौजूद हर लीडर समझता है कि सभी लीडर्स में सिर्फ मैं ही हूं जो सिद्ध रूप बनने के नजदीक हूं। इसका मतलब इस चौथे गुट सरदार के खजाने से तो मैं जरूर ताकत का वो मकाम हासिल कर ही लूंगा, मगर तुम लोगों के लिए शायद ये खजाना बहुत ज्यादा खतरनाक साबित भी हो सकता है, क्योंकि तुम्हारी शक्तियां मेरे जितनी जो नहीं है। खैर, मैं मुद्दे की बात पर आता हूं। यहां मौजूद सभी दलों के लिए मेरा एक सुझाव है। अगर तुम हमारे साथ जुड़ जाते हो और इस खजाने को चुपचाप मेरे हवाले कर देते हो तो मैं वादा करता हूं कि तुम एक सिद्ध रूप योद्धा के दोस्त माने जाओगे। तब तो पूरे उत्तरी हिस्से में ऐसा कोई नहीं होगा जो हमारे दलों से ऊपर माना जाए। उत्तरी हिस्सा तो क्या, हम साथ मिलकर पूरे सत्यार्थ महाद्वीप में हंगामा मचा देंगे। तो बताओ, कौन है वो समझदार शख्स जो मेरे साथ आने को तैयार है? जब बाकी लीडर्स ने उसकी बात सुनी तो उनकी आंखों में चमक दिखी, लेकिन किसी ने भी कुछ नहीं कहा। इतने में राक्षस द्वार का लीडर जो काले रंग का कवच पहने हुए था कुछ देर चुप रहने के बाद कहने लगा, बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, पर यह खजाना बेहद अनमोल है। मगर हम तुम्हारी मदद क्यों करें ताकतवर बनने में, जबकि हम खुद ये खजाना हासिल कर अपने दल में एक सिद्ध रूप तैयार कर सकते हैं। तब तो जिन चीजों का तुम वादा कर रहे हो वो सब हम तुम्हारे बिना ही हासिल कर लेंगे। वहीं उस लीडर की बात सुनते हुए दिव्य मंडप दल के लीडर को गुस्सा नहीं आया, बल्कि वो तो जोर जोर से हंसने लगा। अच्छा मजाक कर लेते हो, तुम्हारी काबिलियत है भी उस खजाने को हासिल करने की। इस बीच अभी तक खामोश खड़ी कमली ने टापू की तरफ देखते हुए कहा, क्या तुम लोग अपनी फिजूल की बकवास बंद भी करोगे? जब हमें खजाना दिखाई देगा तभी इस बात का फैसला हो जाएगा कि कौन उसे पहले हासिल करेगा। एक बात तो पक्की है कि वो खजाना इस टापू पर ही है, मगर उस तक पहुंचना आसान काम नहीं होने वाला है। कमली की बातें सुनकर सभी का ध्यान वापस उस टापू पर पड़ा। सभी के माथों पर शिकन थी, क्योंकि सभी सोच में लग गए कि वो कैसे उस टापू पर जाते। जो सबसे तजुर्बेदार और ताकतवर योद्धा थे वो महसूस कर पा रहे थे कि उस पर जाना बेहद मुश्किल था। तभी आकाशदीप दल के तिजाना ने कुछ महसूस करते हुए कहा, इस टापू के आसपास एक खास आयामी जाल तैयार किया गया है। अगर गौर करोगे तो तुम सभी को उसकी बेनतहा ताकत महसूस होगी। तभी नरक नगरी के लीडर ने अपना हाथ लहराते हुए एक बेहद शक्तिशाली हमला तैयार किया, जिसे उसने टापू पर भेजते हुए कहा, ताकत बेनतहा है या नहीं ये पता लगाने का तो बस एक ही तरीका है, उस पर हमला करना। उसका वो ताकतवर हमला काले रंग के एक बहुत बड़े हाथ में बदल गया, जो तेजी से आगे बढ़कर सीधे उस टापू से टकराने लगा। वैसे तो उस हमले